जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आगे का वृत्तांत। देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने बहुत सारी दिव्य कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन अभी भी मेरा ये लोलुप मन तृप्त नहीं हुआ है। ये और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। इसलिए हे मुनिवर, कृपया आप श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरिभक्ति प्रदान करने वाला और मुक्ति बीज का कारण है। हे मुनिवर, मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए थे? किस युग में, किस कारण से और कहाँ उनका प्राकट्य हुआ? उनके पिता वसुदेव कौन थे, या फिर माता देवकी भी कौन थी? बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की? श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया? मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कीड़े जैसे कंस से भय क्यों हुआ? उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की? वे तो जगदीश्वर हैं। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया? वे सभी गोपांगनाएं कौन थीं? या फिर वे ग्वाल बाल भी कौन थे? यशोदा जी कौन थी? नंद राय जी कौन थे? उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? श्री हरि की प्रेसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों ब्रज में ही ब्रज कन्या होकर प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया? और फिर श्री कृष्ण अंत में उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए थे? महाभाग, पृथ्वी का भार उतार कर कौन सी लीला करने के बाद भगवान कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे? आप उनकी ये सारी लीला कथाएं सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन बड़ा पुण्यदायक है। श्री हरि की यह कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। भगवान की यह कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति के समान है। वह कानों में अमृत के समान मधुर होती है। हे कृपानिधि, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि की कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब नारायण मुनि बोले कि हे देवर्षि और कुल को पवित्र करने वाले नारद मुनि, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इन सब में भ्रमण करते रहते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को भी पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। और जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सभी देवता भी वास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहने लगते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाया करते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ समान बन जाते हैं। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगा हो, उन कथाओं से जिन्हें विशेष प्रेम हो, और कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हो और शरीर में रोमांच छा जाता हो और मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने सच्चा भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया है और जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। हे देवर्षि, अब सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को वह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां से जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दामा अर्थात सुदामा को श्राप दे डाला कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दामा ने भी श्री राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाइए, आप भी मानवी योनि में जाइए।
वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, इसलिए भूतल पर मूर्ख लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह होगा। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही क्षोभ हुआ, दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूर्ण नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास वापस लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि 12 कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रज में जाकर वहां के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार किया करूंगा। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे वे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जलरूप 7 समुद्र हो गए। ये सब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की ही लीला है, जो ब्रज में परम दिव्य पवित्रतम विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीला में श्री राधा और श्री कृष्ण वराह कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री राधा रानी गोकुल में वृषभानु के घर प्रकट हुई और यह कथा तो आप पहले भी इस अध्याय से पहले सुन चुके हैं। तो अब आगे की कथा जानिए। नारद जी ने कहा, हे वेदवेताओं में श्रेष्ठ नारायण जी, किसकी प्रार्थना और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। तब श्री नारायण जी कहने लगे, प्राचीन समय की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी, संतप्त हो गई थी। इसलिए शोक से पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था, परेशान हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जाजल्यमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनीन्द्र और सिद्धेंद्र गण उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परम ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र उस समय भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में रोमांच हो आया था। हे मुने, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्तिभाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वे ब्रह्मा जी की स्तुति और रोदन करने लगी, अर्थात रोते हुए वे ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगी। तब जगत धाता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे भद्रे, तुम क्यों स्तुति कर रही हो और रो रही हो, बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, अब शांत हो जाओ, मेरे रहते भला तुम्हें क्या भय है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से बड़े आदरपूर्वक पूछा, हे देवतागणों, किस लिए तुम्हारा मेरे पास आना हुआ है, बताइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, हे प्रभो, सभी दैत्यों के भार से ये पृथ्वी दबी हुई है और हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया। आप ही जगत के सृष्टा हैं, इसलिए आप ही हमारा शीघ्र उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप ही इस पृथ्वी की गति है, इसे शांति प्रदान कीजिए। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, इसलिए आप उस भार को दूर कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो। भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला भी होगा। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। तात सुनिए, मैं अपनी मन की व्यथा बता रही हूं। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को भी मैं ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसलिए आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हुई हूं, अब उनका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो
श्री कृष्ण भक्ति से हीन हैं और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में अब मैं सर्वथा असमर्थ हो गई हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य और नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र और पौष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे पिताश्री, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, और जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, दूसरों का एहसान नहीं मानते, झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघाती और धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमय सूक्तों, साम मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। हे पितामह, शंखचूर्ण के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से मैं पीड़ित हूँ। प्रभु, ये सब कष्ट मैंने आपसे कह सुनाया, यही मुझ अनाथा का निवेदन है। अगर आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय कीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी अर्थात वसुधा बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्युभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा अवश्य। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगतधाता ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिश धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगींद्र गण से सेवित हो रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से भी देख लिया करते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आता था। उसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्तिभाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्तिभाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पार्वतीनाथ शिव जी से सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। फिर वहां ब्रह्मा जी और शिव ने देव समूहों और वसुधा को यत्नपूर्वक सांत्वना देकर घर को वापस लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए। उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है और वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा कि तुम सब लोग अब गोलोक को जाओ। पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि और सरस्वती देवी ये सभी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश और वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों और राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम सब लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्री हरि उस सभा में मौन हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है।
वह अगम्य लोक बैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बना हुआ है। उसका कोई भी बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मादि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब की गति मन के समान तेज थी, इसलिए वे सब के सब विरजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनुओं द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। हे देवेश्वर, वहां के सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सभी श्रीहरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और सोने की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। हे मुने, फिर वहां देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही वे देवता तो मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में ही सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके रास्ते में आईं। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथों में चंवर थे, तो किन्हीं के हाथों में करताल। किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे, तो कितने ही रत्नमयी नुपुरों की झनकारें फैला रही थी। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें छोटी छोटी घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल से भरे हुए घड़े थे, जो तरह तरह के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लेकर खड़ी हुई थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा जी की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरी के समान थी। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम भी सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। तरह तरह के चित्रों से चित्रित होने के कारण ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से जाज्वल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना की गई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसके ऊपर दूसरा कोई लोक ही नहीं है। ऊपर तो सब कुछ शून्य ही है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य और अदृश्य है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप इससे आगे की कथा सुनेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।